श्रोताओं नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं चंद्रकांता का 6वां भाग लेकर। जयसिंह अपने कमरे में आए, मन में बहुत शर्मिंदा हुए। देखो, हमारी भोली भाली लड़की को क्रूर सिंह कैसे बदनाम कर रहा है। न मालूम इस नालायक के मन में क्या है। बेधड़क उस बेचारी पर दाग लगा दिया। यदि लड़की को पता चलेगा कि हम क्यों गए थे तो वो क्या सोचेगी। ऐसे शैतान का तो मुंह भी नहीं देखना चाहिए, बल्कि सज़ा देनी चाहिए, जिससे फिर ऐसा कमीनापन न करे। यह सोचकर हरि सिंह नाम के एक सैनिक को हुक्म दिया, क्रूर सिंह को हाजिर करो। हरि सिंह क्रूर सिंह को खोजता हुआ बाग में जा पहुंचा, जहां वो बहुत से आदमियों के साथ खुशी खुशी बाग को घेरे हुए था। हरि सिंह ने कहा, चलिए, महाराज ने बुलाया है। क्रूर सिंह घबरा गया। महाराज ने क्यों बुलाया? क्या चोर नहीं मिला? महाराज तो मेरे सामने महल में चले गए थे। हरि सिंह से पूछा, महाराज क्या कह रहे थे? अभी महल से आए हैं, गुस्से से भरे बैठे हैं, आपको जल्दी बुलाया है। ये सुनते ही क्रूर सिंह डर से कपकपा गया। डरता कांपता हरि सिंह भी महाराज के पास पहुंचा। महाराज ने क्रूर सिंह को देखते ही कहा, क्यों बे, बेचारी चंद्रकांता को इस तरह झूठ मूठ बदनाम करता है? हमारी इज्जत में बट्टा लगाना तेरा यही काम रह गया है? ये इतने आदमी जो बाग को घेरे हुए हैं, अपने मन में क्या कहते होंगे? नालायक गधे, तूने कैसे कहा कि महल में वीरेंद्र सिंह हैं? गुस्से के मारे जयसिंह के होंठ कांप रहे थे, आंखें लाल हो गईं। ये कैफियत देखकर क्रूर सिंह की जान सूख गई। घबरा कर बोला, मुझे तो ये खबर नाजिम ने पहुंचाई थी, आजकल महल के पहरे पर मुकर्रर है। ये सुनते ही महाराज ने हुक्म दिया, बुलाओ, नाजिम को बुलाओ। थोड़ी देर में नाजिम हाजिर हो गया। गुस्से से भरे हुए महाराज के मुंह से साफ आवाज़ नहीं निकली। टूटे फूटे शब्दों में नाजिम से पूछा, क्यों, तूने कैसे खबर पहुंचाई है? उस वक्त डर के मारे उसकी क्या हालत थी वही जानता था। जीने से नाउम्मीद हो चुका था। डरता हुआ बोला, मैंने आंखों से देखा था हुजूर, शायद किसी तरह भाग गया होगा। जयसिंह से गुस्सा बर्दाश्त न हुआ, हुक्म दिया, 50 कोड़े क्रूर सिंह को और 200 कोड़े नाजिम को लगाए जाएं। बस इतने पर ही छोड़ रहा हूँ। यदि फिर ऐसा कभी हुआ तो सिर काट दिया जाएगा। क्रूर सिंह, तू वजीर होने के लायक तो नहीं है। अब क्या था, लगे 2 तरफी कोड़े पड़ने। उन लोगों के चिल्लाने से महल गूंज गया, मगर महाराज का गुस्सा न गया। जब दोनों को कोड़े पड़ गए तो महल से बाहर निकलवा दिया और महाराज आराम करने चले गए। मारे गुस्से की उन्हें रात भर नींद न आई। क्रूर सिंह और नाजिम दोनों घर आए और एक जगह बैठकर लगे झगड़ने। क्रूर सिंह ने कहा, तेरी बदौलत आज मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। ये उम्मीद न थी। मार खाई उसकी तकलीफ मैं ही जानता हूँ। ये सब तेरी बदौलत हुआ। नाजिम ने कहा, मैं तुम्हारी बदौलत मारा गया, नहीं तो मुझे क्या काम था? भाड़ में जाए चंद्रकांता और वीरेंद्र, मुझे क्या पड़ी है जो मैं कोड़े खाता? अंत में क्रूर सिंह ने कहा, हम तुम दोनों पर ही लानत है, अगर इतनी सज़ा पाने पर भी वीरेंद्र सिंह गिरफ्तार न हुआ। नाजिम ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि वीरेंद्र अब रोज़ महल में आया करेगा, क्योंकि इसी वास्ते अपना डेरा सरहद के पास ले आया है। मगर अब कोई काम करने का हौसला नहीं है। कहीं फिर मैं देखूं और ख़बर करने पर दोबारा निकल जाए तो जान से चला जाऊंगा। क्रूर सिंह ने कहा, हाँ, ऐसी कोई तरकीब निकालनी चाहिए जिससे जान भी बच जाए और महाराज जयसिंह महल में वीरेंद्र सिंह को अपनी आंखों से देख लें। बहुत देर सोचने के बाद नाजिम ने कहा, चुनारगढ़ महाराज शिवदत्त सिंह के दरबार में एक पंडित हैं जगन्नाथ, जो बहुत अच्छे ज्योतिष हैं, जो रमल भी बहुत अच्छा जानते हैं। उनके रमल फेंकने में इतनी तेजी है कि जब चाहो पूछ लो कि फलां आदमी इस समय कहाँ है, क्या कर रहा है, कैसे पकड़ा जाएगा, फौरन बता देते हैं। अगर उनको मिलाया जाए तो शायद तुम्हारा काम बन जाए। चुनारगढ़ यहाँ से बहुत दूर नहीं है, कुल 23 कोस है। चलो, हम तुम चलते हैं। आखिर क्रूर सिंह ने बहुत से हीरे जवाहरात अपनी कमर में बांध ली। 2 तेज घोड़े मंगवाए। नाजिम के साथ सवार होकर उसी समय चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गया। घर में सबसे कह गया कि अगर महाराज के यहाँ से कोई आए तो कह देना क्रूर सिंह बीमार है। वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह बाग के बाहर खेमे की तरफ रवाना हुए। खेमे में पहुंचे तो आधी रात बीत चुकी थी, मगर तेज सिंह को कब चैन पड़ता था। वीरेंद्र सिंह को पहुंचाकर फिर लौटे और अहमद की सूरत बनाकर क्रूर सिंह के मकान पर पहुंच गए।
क्रूर सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो गया था। जिन आदमियों को घर में हिफाजत के लिए छोड़ गया, उन्होंने अहमद को देखा तो ताज्जुब से पूछा, तुम कहाँ थे अब तक? नकली अहमद ने कहा, मैं जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौट आया हूँ। बताओ क्रूर सिंह कहाँ है? सब ने उसको पूरा हाल सुनाया। अब चुनारगढ़ गए हैं, तुम भी वहीं जाते तो अच्छा होता। अहमद ने कहा, हाँ मैं भी जाता हूँ, घर नहीं जाऊँगा, सीधे चुनारगढ़ ही पहुँचता हूँ। ये कहकर वहाँ से रवाना हो गया। अपने खेमे में आया और वीरेंद्र सिंह को सारी घटना बता डाली। रात में आराम किया। सवेरा होते ही नहा धोकर भोजन करके अपनी शक्ल बदली और विजयगढ़ की तरफ रवाना हो गए। नंगे सिर, हाथ पैर मुंह में धूल डाले, रोते पीटते महाराज जय सिंह के दरबार में पहुँचे। हालत देखकर सब हैरान थे। महाराज ने मुंशी से कहा, पूछो कौन है, क्या कहता है? तेज सिंह ने कहा, हुजूर मैं क्रूर सिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है। महाराज से बगावत करके क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के पास चले गए हैं। मैंने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा नहीं करना चाहिए। इस पर मुझे खूब मारा, मेरे पास जो था सब छीन लिया, अब एक भी कौड़ी नहीं है। अब क्या खाऊंगा, कैसे घर पहुंचूंगा? लड़के बच्चे 3 बरस की कमाई खोजेंगे, कहेंगे कि रजवाड़े से क्या लाए हो, उन्हें क्या दूंगा महाराज? दुहाई है, दुहाई है। बड़ी मुश्किल से सब ने उसे चुप कराया। महाराज को बड़ा गुस्सा आया। हुक्म दिया, क्रूर सिंह कहाँ हैं? सिपाही खबर लाया, बहुत बीमार हैं, उठ नहीं सकते। रामलाल बोला, दुहाई महाराज की, यह अभी उन्हीं की तरफ मिल गया है, झूठ बोलता है। तहकीकात करवाएं महाराज। महाराज ने मुंशी से कहा, जाओ पता लगाओ मामला क्या है। थोड़ी देर बाद मुंशी वापस आए। बोले, महाराज क्रूर सिंह घर पर नहीं है, घर वाले कुछ नहीं बताते। महाराज ने कहा, ज़रूर चुनारगढ़ ही गया है। अच्छा, उसके यहाँ से किसी सिपाही को बुलाओ तो। हुक्म पाते ही सुरक्षाकर्मी एक प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, क्रूर सिंह कहाँ गया है? प्यादे ने ठीक पता नहीं दिया। रामलाल ने फिर कहा, महाराज की दुहाई, बिना मार खाई ये नहीं बताएगा। महाराज ने पीटने का हुक्म दे दिया। पीटने से पहले ही उस बदनसीब ने बताया कि चुनारगढ़ गए हैं। महाराज जय सिंह को क्रूर सिंह का हाल सुनकर जितना गुस्सा आया वो शब्दों से बाहर था। हुक्म दिया, क्रूर सिंह के घर के सभी सदस्य जान बचाकर हमारी सरहद से बाहर हो जाएं। उसका मकान लूट लिया जाए। उसकी दौलत में से जितना रुपया रामलाल ले जा सकता है ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल कर दिया जाए। रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो दी जाए। हुक्म पाते ही रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी जो हुक्म तामील कराने गए थे, रामलाल ने कहा, पहले मुझको रुपए उठाने दो, मैं ले जाऊं और महाराज को आशीर्वाद करूं। बस जल्दी करो, मुझ गरीब को अब मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजीब आदमी है, इसे बस अपनी ही पड़ी है। रुक जाओ, जल्दी किस बात की है? नकली रामलाल ने फिर चिल्लाना शुरू किया, दुहाई महाराज की, मेरे रुपए मुंशी नहीं देता। कहता हुआ महाराज की तरफ चल दिया। मुंशी ने कहा, ले लो, जाते कहाँ हो भाई, पहले इसी को दो। रामलाल ने कहा, यदि मैं चिल्लाता नहीं तो मेरे सब रुपये ही डकार जाता। सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपये आगे रखवा दिए। कहा, ले जा। रामलाल ने कहा, वाह, कुछ याद है महाराज ने क्या हुक्म दिया था? इतना तो मेरी जेब में ही आ जाएगा, मैं उठा के क्या ले जाऊंगा? मुंशी झुंझला उठा। नकली रामलाल को खजाने के संदूक के पास ले जाके खड़ा कर दिया। उठा, देखें कितना उठता है। देखते ही उसने 10,000 रुपये उठा लिए, सिर पर, बटुए में, कमर में, जेब में, यहाँ तक कि मुंह में भी भर लिए और रास्ता लिया। सब हंसने लगे। आदमी नहीं है, इसे राक्षस कहना चाहिए। महाराज के हुक्म की तामील की गई। घर लूट लिया गया। औरत मर्द सब ने रोते पीटते चुनारगढ़ का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह रुपया लिए हुए वीरेंद्र सिंह के पास पहुँचे। आज तो मुनाफा कमा लाए, मगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिससे शुद्ध हो जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, ये बताओ लाए कहाँ से? उन्होंने सारा हाल कह सुनाया। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो मेरे पास यहाँ है मैंने सब दिया। तेज सिंह ने कहा, मगर ये शर्त है कि उससे कम ना हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज़्यादा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, इस वक्त कहाँ से लाऊं? कुमार हंस पड़े और उंगली से हीरे की अंगूठी निकाल कर दे दी। तेज सिंह ने खुश होकर ले ली और कहा,
ईश्वर आपकी सारी मुरादें पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहाँ से अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि मैं चुनारगढ़ जाऊँगा, देखूँ शैतान का बच्चा वहाँ क्या कर रहा है। क्रूर सिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैला हुआ था। महारानी रत्नगर्भा और चंद्रकांता सब ने सुना। कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में आए तो हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा, बहुत बदमाश और झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम कर रहा था। महारानी ने बात छेड़कर कहा, आपने क्या सोचकर वीरेंद्र का आना जाना बंद किया है? देखिए, ये वही वीरेंद्र है जो लड़कपन से जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी यहाँ आता था, कई दिनों तक रहता था। जब चंद्रकांता पैदा हुई तो दोनों साथ ही खेला करते थे। दोनों की आपस में मोहब्बत बढ़ गई। उस वक्त ये नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह दो हैं। नौगढ़ और विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी आपके कहे अनुसार ही चलते थे। कई बार आप कह चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र के साथ करेंगे। ऐसे मेल मोहब्बत को उस दुष्ट क्रूर सिंह ने बिगाड़ा है और दोनों के मन में मैल पैदा किया है। महाराज ने कहा, मैं हैरान हूँ, मेरी बुद्धि को क्या हो गया? मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए थे। वो कौन सी बात हुई जिसके कारण मेरे दिल में वीरेंद्र सिंह के लिए नफरत पैदा हो गई? इस क्रूर सिंह ने तो गजब ही कर दिया। इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम पड़ रहा है। महारानी ने कहा, देखें अब चुनारगढ़ में क्या गुल खिलाता है। ज़रूर महाराज शिवदत्त को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, देखें अब क्या करता है। खैर, उस नालायक ने तो अपनी भरसक बुराई में भी कोई कमी नहीं की। कहकर महाराज महल के बाहर चले गए। उनको फिक्र हुई कि किसी को तो दीवान बनाना चाहिए, वरना काम कैसे चलेगा। कई दिनों के सोच विचार के बाद हरदयाल सिंह जो नायाब दीवान थे, उनको मंत्री की पदवी दे दी गई। ईमानदार शख्स था, नेक दिल, रहम दिल और साफ मन का। उसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया था। क्रूर सिंह को बस एक ये फिक्र लगी थी कि जिस तरह हो वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को मार डालूं, बल्कि नौगढ़ का राज्य ही मिट्टी में मिला देता हूं। नाजिम को साथ लिए चुनारगढ़ पहुंचा। शिवदत्त के दरबार में हाजिर हुआ। महाराज इसे बखूबी जानते थे, इसलिए हाल चाल पूछा। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज मैं एकांत में बात करना चाहता हूँ। जब दरबार समाप्त हुआ तो शाम को एकांत में महाराज ने क्रूर सिंह को बुलाया। उससे जितनी शिकायत महाराज जय सिंह की करते बनी उसने की और कहा, लश्कर का इंतज़ाम आजकल बहुत ख़राब है। अगर आप चाहें तो इस समय विजयगढ़ को फतह करना कोई मुश्किल बात नहीं है। महाराज, जय सिंह की लड़की अपनी खूबसूरती में कोई सानी नहीं रखती, वो भी आपके हाथ आएगी। ऐसी बहुत सी बातें उसने शिवदत्त को बताईं और अपनी तरफ से शिवदत्त को खूब भड़काया। आखिर महाराज ने कहा, हमें लड़ने की अभी कोई ज़रूरत नहीं। पहले हम अपने अय्यारों से काम लेंगे, फिर जैसा होगा देखा जाएगा। मेरे यहाँ 6 अय्यार हैं, जिनमें से चारों अय्यार के साथ पंडित जगन्नाथ भी तुम्हारे साथ कर देते हैं। तुम लेकर जाओ, देखो ये लोग क्या करते हैं। पीछे जब मौका होगा तो हम लश्कर लेकर आएंगे। उन अय्यारों के नाम थे पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, रामनारायण, भगवान दत्त और घसीटा सिंह। महाराज ने पंडित बद्रीनाथ, रामनारायण और भगवान दत्त, इन तीनों को जो मुनासिब था कहा और क्रूर सिंह के हवाले कर दिया। अभी ये लोग बैठे ही थे कि एक सुरक्षाकर्मी ने आके अर्ज किया, महाराज ड्योढ़ी पर कई आदमी फरियादी खड़े हैं, कहते हैं क्रूर सिंह के रिश्तेदार हैं। क्रूर सिंह के चुनारगढ़ जाने की बात सुनकर महाराज जय सिंह ने घर बार लूट लिया है और हम लोगों को घर से निकाल दिया है। उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? ये सुनते ही क्रूर सिंह के होश उड़ गए। महाराज शिवदत्त ने अंदर बुलाया। जो कुछ हुआ था घर वालों ने बयान किया। इसके बाद क्रूर सिंह और नाजिम की तरफ देखकर कहा, अहमद भी तो आया था। नाजिम ने कहा, अहमद यहाँ तो नहीं आया। सभी ने कहा, वो घर गया था, यह कहकर निकला कि चुनारगढ़ जाता हूँ। नाजिम ने कहा, मैं समझ गया, वो तेज सिंह होगा, उसी ने महाराज को खबर पहुँचाई होगी, उसी का फसाद है। ये सुनकर क्रूर सिंह रोने लगा। महाराज शिवदत्त ने कहा, जो होना था सो हो गया, सोचो मत। देखो इसका बदला मैं जय सिंह से लूँगा। तुम इसी शहर में रहो, हमाम के सामने वाला मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने परिवार को रखो, रुपए की मदद सरकार से होगी। क्रूर सिंह ने महाराज के हुक्म के मुताबिक उसी मकान में डेरा जमा लिया। कई दिनों बाद हाजिर होकर क्रूर सिंह ने महाराज से विजयगढ़ जाने के लिए अर्ज किया। सब इंतजाम हो चुका था। महाराज ने चारों अय्यारों और पंडित जगन्नाथ जोशी के साथ
क्रूर सिंह और नाजिम को विदा किया। अय्यार लोग अपने अपने सामान के साथ थे। अय्यारी के सब सामान अपने कंधे से लटका लिए, खंजर बगल में लिया। ज्योतिषी जी ने भी पोथी पत्रा सब अय्यारी का सामान लिया, क्योंकि थोड़ी बहुत अय्यारी वो भी जानते थे। शैतानों का यह झुंड विजयगढ़ की तरफ रवाना हो गया। क्या इन लोगों का इरादा नौगढ़ जाने का भी था? सुनिएगा ये कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं अगले अंक में। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।